समुद्र मंथन के बाद जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तब पूरे देवलोक में उत्सव मनाया गया। चारों ओर शंख बज रहे थे, देवता पुष्प बरसा रहे थे और स्वयं भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे थे। लेकिन उसी समय कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव की आंखों में एक गहरा रहस्य छिपा था। देवी लक्ष्मी पहली बार भगवान शिव के सामने पहुंची। उन्होंने देखा शरीर पर भस्म, गले में सांप, जटाओं में बहती गंगा और तीसरी आंख से निकलती भयानक ऊर्जा। कुछ पल के लिए देवी लक्ष्मी भयभीत हो गईं। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये कैसे देव हैं जिनके पास न महल है, न सोना, न आभूषण, फिर भी पूरा संसार इनकी पूजा क्यों करता है। भगवान शिव शांत बैठे रहे, लेकिन वे लक्ष्मी जी के मन की बात समझ चुके थे। अचानक कैलाश पर्वत पर तेज तूफान आने लगा। आकाश काला हो गया, बिजलियां चमकने लगी। तभी भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवी लक्ष्मी ने देखा कि शिव के भीतर अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं। उनकी जटाओं में समय बह रहा है। उनकी सांसों से सृष्टि बनती और मिटती है। और तभी लक्ष्मी जी को एक और भयानक दृश्य दिखाई दिया। जहां धन का अहंकार बढ़ता है, वहां विनाश जन्म लेता है। उन्होंने देखा कि कई राजा अपने सोने और खजाने के कारण नष्ट हो गए, लेकिन जो शिव का भक्त था, जिसके मन में त्याग था, उसे कोई भय नहीं था। अब देवी लक्ष्मी का भय धीरे धीरे श्रद्धा में बदलने लगा। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु आपके पास कुछ भी नहीं, फिर भी आप सबसे महान कैसे हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मी, धन केवल बाहर की समृद्धि देता है, लेकिन त्याग आत्मा को अमर बनाता है। इतना सुनते ही देवी लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि संसार में धन से बड़ा भी कुछ है, और वह है वैराग्य, सत्य और शिव का ज्ञान। उस दिन के बाद देवी लक्ष्मी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, जहां आपका आशीर्वाद नहीं, वहां मेरा धन भी विनाश का कारण बन जाता है। कहते हैं उसी दिन से धन और शिव भक्ति का संतुलन संसार का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। और यही कारण है कि दीपावली पर मां लक्ष्मी की पूजा के साथ भगवान शिव को भी स्मरण किया जाता है, ताकि धन के साथ विवेक भी बना रहे। अगर आपको ये शिक्षा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।